साथियों नमस्कार। आज आपका फिर एक बार स्वागत है ऑल लव इन वन ज्ञान चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने यूटीडी या सीबीसीएस कोर्सेज में प्रवेश लिया है या एनसीटीई के माध्यम से आपने आवेदन किया हुआ है कॉलेज में किसी भी कोर्सेज के लिए, तो आपको अभी नामांकन फॉर्म यानी कि इनरोलमेंट फॉर्म भरना होंगे। मई माह में कॉलेज अलॉटमेंट हुए थे, उस समय के बाद अभी ये लिंक खुलती है जिसमें हमें जो हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, तो हमें जीवाजी यूनिवर्सिटी में क्या करना होगा, एनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट की पूरी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे इसके लिए आपको कुछ फ़ीस यूनिवर्सिटी के लिए चार्ज करना पड़ती है। जैसे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें 100 रुपये उनकी फ़ीस है और 41 रुपये पोर्टल चार्ज है, तो 141 रुपीज़ हैं उन्हें पे करना होंगे। अब बहुत से साथियों के साथ एक प्रॉब्लम थी, उन्हें ये पता नहीं था कि हम नामांकन कैसे करेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। ऑनलाइन दुकानों पर जाके कि करवाना पड़ेगा या हम घर से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपकी समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा प्रोसेस, किस तरीके से आपको करना है फ़ीस भरने की और इनरोलमेंट या नामांकन करने की। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और लव इन वन ज्ञान इसका नाम है। बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस हमें करना है। सबसे पहले ये दिया हुआ है जीवाजी यूनिवर्सिटी, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का डैशबोर्ड हमारे सामने खुल के आ चुका है, जिस पर लिखा है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। यहाँ हम देखेंगे तो राइट साइड की तरफ 3 लाइंस बनी हुई हैं, आपको दिख रही हैं 3 लाइंस। इन लाइंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, जिस पर लिखा रहता है होम, अबाउट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन डिपार्टमेंट, टेंडर और कॉलेज। तो यहाँ हमें किसी भी ऑप्शन पर नहीं जाना है, हम जाएंगे एडमिशन के ऊपर। तो एडमिशन के ऊपर जाके हम इसको क्लिक कर देंगे। जब हम एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ सब हेड्स खुल के आते हैं, ठीक है। कोर्सेज ऑफर्ड, एडमिशन लिस्ट, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो हमें कहाँ पर जाना है, हमें जाना है हमारा जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है इसके अंदर एक ऑप्शन अलग निकलेगा जिसके अंदर हमें जो जाना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अवेलेबल सर्विसेज। ये जो डैशबोर्ड अंदर खुलता है इसमें अबाउट जीवाजी यूनिवर्सिटी, अवेलेबल सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस और अवेलेबल सर्विसेज। तो अवेलेबल सर्विसेज में यहाँ विभिन्न तरह की अवेलेबल सर्विसेज दी हुई हैं, जिसके अंतर्गत हमें फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई फॉर्म के अंदर अवेलेबल सर्विसेज पर गए हम, और यहाँ पर हम देखेंगे इधर साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है SOS सेमेस्टर फीस, वेरियस फीस सबमिशन, इम्पोर्टेंट लिंक फॉर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये जो ब्लैक बोल्ड कलर के जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इंग्लिश में लिखे हुए, इन्हें हमें पढ़ना है। आगे लिखा है कंप्लेंट सिस्टम, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इनरोलमेंट ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है इनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। तो इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन में हमें जाना है। इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन में ये लिखा है UGPG 2023-24। इसके अंदर हम जाके क्लिक कर देंगे। जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आता है, जिस पर लिखा रहता है एंटर हायर एजुकेशन ID, एंटर डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट ईयर और टर्म। यहाँ से क्या है, आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है एंटर हायर एजुकेशन ID जो 12 डिजिट का रहता है, ये यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो आपका है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जब आप एप्लीकेशन नंबर फिलअप करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे तो उसके बाद में आपको जो इनरोलमेंट फॉर्म है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। दोस्तों तब तक हम ये टाइप कर रहे हैं, तब तक हम आपको बता देते हैं, अगर आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया हुआ है या
या आपने बीएड कर रहे हैं या अदर कोर्सेज कर रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी से, तो तीन तरह से यूनिवर्सिटी में और एडमिशन लिए जा सकते हैं ऑनलाइन। एक तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं जिसको यूटीडी बोलते हैं। दूसरा एनसीटीई के माध्यम से, जो एनसीटीई की वेबसाइट होती है उसके माध्यम से आपने अगर कॉलेज अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन किया हुआ था तो तब भी आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट भरना पड़ेगा। दो स्थिति में फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन इनरोलमेंट करना पड़ता है। एक तो यूटीडी, ठीक है, सीबीसीएस जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए आपने कॉलेज में नेट द्वारा अप्लाई किया हुआ है, या फिर एनसीटीई द्वारा आपने कॉलेज ऐप के लिए अप्लाई किया है। इन दो स्थितियों में आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे आपने प्रवेश लिया है तो उसके लिए आपको ऑफलाइन इनरोलमेंट नामांकन करवाना पड़ता है। और ये जो नामांकन होता है वो आपके कॉलेज में जाकर आप करवाएंगे, वहाँ के जो प्रोफेसर होंगे जिनको ये विभाग सौंपा गया होगा, नामांकन का कार्य सौंपा गया होगा, आप नामांकन करेंगे। तो ये जो डैशबोर्ड खुला हुआ है इनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन नामांकन वाला, यहाँ एंटर हायर एजुकेशन आईडी पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है आप उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर टाइप करते हैं। डेट ऑफ बर्थ है वो एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर इसका आंसर देना होता है। ये क्वेश्चन पूछा कि पहले ईयर सेलेक्ट और कर लेंगे यहाँ पर 2023 और 1+9 कितने होते हैं 10, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे 10 और इसके बाद इसको सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन आपने उस टाइम पे दिया होगा एडमिशन के समय, जो मई में एडमिशन लिया था कॉलेज में, वो आपका यहाँ पर खुल के आ जाएगा। फर्स्ट नेम हमें यहाँ पर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपका जेंडर क्या है ये भरना है, मैरिटल स्टेटस भरना है, कैटेगरी भरना होती है, नेशनैलिटी इंडियन और एमपी डोमिसाइल यस या नो। आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, आपका परमानेंट एड्रेस है, ये भी सब भरना होता है। दूसरा आपको फ़ोन नंबर देना होता है, ठीक है। और आपने जो एजुकेशन डिटेल है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल जो आपने दी है पहले ही बीएड करने के लिए, वो आपको यहाँ पर देना होगा। ग्रेजुएशन आपने लगाया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है प्रीवियस ईयर में बताया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लगाना होगी। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर हमें अपलोड भी करना होगी। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप अपने पास रख लें अपलोड करने के लिए, कि इसके बारे में कुछ जानकारी देना होती है। आपने ग्रेजुएशन किया है किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है, ठीक है ना, कितने कितने किस वर्ष में किया है और कितना परसेंट था आपका उस ईयर में, तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दूसरा कुछ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और आपका जो रोल नंबर है वो भी यहाँ पर भरना पड़ेगा। कुछ इनक्लोजर्स होते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका इनक्लोजर है, माइग्रेशन के लिए आपका इनक्लोजर है, वो आपको लगाना पड़ेंगे। और मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगी और गैप फिलिंग सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बाद एक डिक्लेरेशन देना होता है कि ये जो चीज़ें हमने फार्म में भरी हैं और जो जानकारी दी है वो हमारे तरफ से बिल्कुल सही भरी गई है। अगर किसी भी तरह की कोई इसमें गलती पाई जाती है उसके लिए मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। और इसके बाद इस फार्म को क्या है सबमिट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है एक ऑप्शन आता है पेमेंट वाला। पेमेंट के बाद ही ये फॉर्म एक्चुअली सबमिट होता है। जब पेमेंट सेक्शन में हम जाते हैं और फिर पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ये फॉर्म सबमिट होगा। तो साथियों अब हम आ चुके हैं एमपी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई तरह के ऑनलाइन पेमेंट मेथड से यूज़ करी गई हैं जिनका आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप यूपीआई पेमेंट द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। लेकिन अगर आप मोबाइल चलाते हैं, अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, रुपए या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है जो पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट मेथड मैं
रिकमेंड करूँगा वो रहेगी यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पेमेंट में कुछ नहीं करना होता है, केवल आप जो भी पेटीएम या रुपए जो भी आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए और आपका जो मोबाइल कनेक्टेड है, आपके जो यूपीआई से जो मोबाइल कनेक्टेड है, जो नंबर है वो कनेक्टेड है पेटीएम से, उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये नंबर अगर आपका सही तरीके से आपने डाल दिया है और इसके बाद आप मेक पेमेंट पर जाएंगे और आपका जो पेमेंट है 100% हो जाएगा। इसके पहले जब हम मोबाइल में आपकी यूपीआई आईडी नंबर डाल देते हैं तो एक रिक्वेस्ट आपके पेटीएम पर जाती है। मैं पेटीएम द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं बार बार मेरे मुंह से पेटीएम निकल रहा है। आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहें, जो भी तरीका यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मोबाइल है उस पर पेटीएम द्वारा रिक्वेस्ट करिए पेमेंट के लिए, यहाँ से हम उस रिक्वेस्ट को डन कर देंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। दोस्तों मैं समझता हूँ मैंने बड़े सरल तरीके से समझाया है और आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से एनरोलमेंट के लिए यूपीआई द्वारा पेमेंट करना है। आपने जो फॉर्म भरा है ना, पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो इसमें एक नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है प्रिंट करने का। ये देखो, ये प्रिंट का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से आपने सारी प्रक्रिया की है तो आप मोबाइल से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि इसकी एक कॉपी आपको अपने पास भी रखना होगी और एक कॉपी कॉलेज को भी इसकी देना होगी। तो इस तरीके से आप ये अपना सारा काम मोबाइल के माध्यम से कर लेंगे। तो साथियों, मुझे लगता है आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको उससे कुछ सीखने को मिला होगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना नामांकन या कहीं इनरोलमेंट अपने मोबाइल से कर लेंगे। आप कहीं किसी ऑनलाइन दुकानदार के पास नहीं जाएंगे। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो। तो अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।